जनिंद्रवाणी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति। भगवान सर्वज्ञ देव ने वस्तु की वस्तु पर विश्व को अलौकिक दृष्टि प्रदान की है। जगती पर जो कुछ विकल्प है संसार में, उस संपूर्ण विकल्पों का स्थान इस जीव का स्वयं का चित्त है। चित्त में ही विकल्प है, चित्त में ही निर्विकल्प है, चित्त में ही सरागता है, चित्त में ही वितरागता है। सोच जो है ये व्यक्तिगत है, वस्तु तो कुछ बोलती ही नहीं है। संबंध व्यक्ति ने स्थापित किए हैं, वस्तु तटस्थ है। चैतन्य वस्तु भी अपने वस्तुत्व में है, अचेतन वस्तु भी अपने वस्तुत्व में है, संपूर्ण वस्तुएं अपने स्वभाव में अवस्थित हैं। जितने प्रकार के संबंध स्थापित किए हैं इस जीव ने किए हैं। हम दूसरे के व्यवहार को बदलने के प्रयास में लग गए। उसका परिणाम ये निकला कि कसाई के भाव की वृद्धि होना प्रारंभ हो गया, जबकि होना ये चाहिए था कि मेरा व्यवहार किस बल पर बदला है, वो अपने व्यवहार को बदलने के हेतु को देख लेते तो आपको अपना विचार का बोध हो जाता, उस स्वयं के विचार का बोध हो जाता, उस विचार को बदल देते तो आपका स्वयं का व्यवहार बदलता और आपका व्यवहार मधुर हो जाता तो आपके प्रति दूसरे का व्यवहार भी मधुर हो जाता। इसलिए तो दंड की व्याख्या प्रारंभ कर रहे हैं। पहले व्यवहार निश्चित दंड को समझें, फिर निश्चय निश्चित दंड को समझें। मनोदंड, वचन दंड और काय दंड, ये तीन प्रकार का दंड है। दंड यानी डंडा, जैसे डंडा व्यक्ति को परेशान करता है ऐसे तीन दंड भी परेशान करते हैं। डंडे से तुम भयभीत होते हो मित्र, डंडे से डरने की अपेक्षा तो दंड से डर जाते तो डंडे की डरने की आवश्यकता ही ना पड़ती। डंडे पड़ते किसको हैं? जो त्रिदंड नहीं संभाल पाते। एक एक शब्द समझना और अपने हृदय को टटोल टटोल के समझना। जीवन की किसी भी धारा में रहो, सुख के दिन हैं वहां पर भी तत्व को देखो, दुख के दिन हैं वहां पर भी तत्व को देखो, और ये निहारना है जब प्रचंड सुख का काल आया, अखिलेश भैया, तीव्र पुण्य का उदय आए और तीव्र पुण्य के उदय में जगत में सर्वत्र यश ही यश फैल जाए और एक जगह भी शत्रु नाम दिखाई दे, उस समय एकांत में बैठ के देखना क्या रहस्य है। जिनको कभी हम शत्रु मानते थे, आज तो वे भी मेरे गले में माला डालने आए हैं। जिनको हम शत्रु मानते थे वे भी मांगलिक कार्य में हमें बुला रहे हैं। ये शत्रुता मेरे थे कहां? एक निर्णय। फिर दूसरा पक्ष अपने सामने रखना, सभी ध्यान दो, दूसरा पक्ष क्या रखना। परंतु जिसने मांगलिक कार्य में मुझे बुलाया है उसने मेरे भाई को क्यों नहीं बुलाया? अगला पक्ष सामने रख देना। तत्व निर्णय का मतलब वो शास्त्र को पढ़ के रख देना नहीं है। यथार्थ में तत्व निर्णय यह है कि इसे मैं शत्रु मानता था, उसने मुझे बुलाया है, उस शत्रु ने मुझे बुलाया है, मेरे भाई को क्यों नहीं बुलाया? इसने मुझे शत्रु मानना बंद कर दिया है ज्ञानी। इसका सम्मान मुझे अकेले ही मिल रहा है।
मेरे परिवार के किसी भी सदस्य को सम्मान क्यों नहीं मिल रहा है? चक्रेश, दुनिया के लोग पाप को भोगने के लिए तो एकता की बात करते, एक है, जबकि कुंद स्वामी ने भाषणोपेक्षा ग्रंथ में पुण्य पाप के फल को भोगने वालों के दोनों के लिए एक कहा है। इक्को कृदि कम्मम, इक्को हिने धी संसारी, इक्को जायदी मर्दी, तस फलम भुंजदे इक्को। अपने दिमाग से मात्र अर्थ निकाल के बैठेगा आगम का, वो सर्वांगीण नहीं समझ पाएगा। आगम को ही देख के आगम का अर्थ निकालो तो तुमको आगम का निर्णय हो जाएगा। क्या कहा कुंद ने कि जब हमने कहा एक जज साहब हैं मित्र, उनके यहां सम्मानों की मालाएं पड़ी हुई हैं, सगा भाई बैठा हुआ है, उसको लोगों ने नीचे उतार दिया। उस समय जज साहब देख रहे हैं अखिलेश भैया, ये मेरा शत्रु है, वो तो गले में माला डाल रहा है, ये मेरा भाई है, इसे नीचे उतार रहा है। अखिलेश ने सोचा किसी के माध्यम से अपने भाई को अपने पास में बुला लूं। जैसी अपने भाई को उन्होंने बुलाया, खुल के बोल नहीं सकते क्योंकि जज साहब थे, भाई को बुलाया, इनके ही साथ में चलने वाले इनके पहरेदारों ने, अंगरक्षकों ने, जैसे अखिलेश की तरफ भाई बढ़ता है, उसने हाथ पकड़ के नीचे फिर उतार दिया। बोले साहब के पास तुम कैसे जा रहे हो? बोले मैं भाई ऊपर, ठीक बैठो शांति से। उसने क्यों उतार दिया? बोले अंगरक्षक मैं जज साहब का हूं, न कि आपका। आवश्यकता नहीं, तुम भाई हो, कोई घटना घट सकती है, हम नहीं आने देंगे आपको। और अधिकारियों ने, पुलिसकर्मियों ने इनके भाई को इनके पास नहीं पहुंचने दिया। विषय पकड़ना यहां पर, जब भाई को नहीं पहुंचने दिया, मित्र रोना चाहिए कि हंसना चाहिए? अब से एक कि तत्व का निर्णय करना चाहिए। अब तुम्हारे अखिलेश भैया ध्यान का काल आ गया। संबंध सबके हो सकते हैं, बंद सबके हो सकते हैं, संबंध सबके हो सकते हैं, बंद सबके हो सकते हैं, सम्मान और दंड अकेला ही भोगना पड़ेगा। सम्मान और दंड अकेला ही भोगना पड़ेगा। और मित्र, कुर्सी पर बैठे बैठे पीयूष तत्व का निर्णय प्रारंभ हो गया कि जिसे शत्रु मानता था वो सम्मान कर रहा है, इससे लगता कि शत्रु कोई है नहीं है। जिसे मैं मित्र मानता था वो मेरे पास नहीं आ पा रहा, मेरा बंधु, इससे लगता कोई मेरा मित्र भी नहीं है। सत्कार जो हो रहा है वो कौन करा रहा है? मेरे मित्र, मेरे वंश का सत्कार होता होता तो मेरे भाइयों का भी होना चाहिए था, मेरे नगर का सत्कार होता है तो सारे नागरिकों को होना चाहिए था। इससे ध्वनित तो होता है कि मित्र, जैसा तीर्थंकर की वंदना होती है, तीर्थंकर की आराधना होती है, ऐसी आराधना तीर्थंकर के माता पिता की नहीं होती है। जिसने जन्म दिया है उसकी वैसी पूजा नहीं होती जैसे तीर्थंकर की होती है। इसी प्रकार से ज्ञान जो मुनिराज यहाँ पर विराजमान है, इनकी समाज आराधना पूजा भक्ति कर रही है, इनके माता पिता आ जाए सम्मान कर सकती है लेकिन पूजा नहीं कर सकती है। इसलिए यहां तक कि दुर्व्यसनी पुरुष है, इतना पूछा जा सकता है ये आदमी किसका भाई है, किसका बेटा है, इतना पूछ करके मेरे मित्र जेल में उसी को जाना पड़ेगा जिसने कर्म किया असो। क्या रहस्य! इसलिए भैया आपका सम्मान नहीं चल रहा था,
सम्मान को भी देखो, सम्मान को भी देखो। पंकज पुत्र बेटा चॉकलेट खाई, चॉकलेट, लकड़ी में लगी हुई चॉकलेट खाई। जब तक जज साहब भैया के हाथ में लकड़ी में लगी चॉकलेट रहती है, लकड़ी को छोड़ता नहीं है, लकड़ी को छोड़ता नहीं है, लकड़ी को पकड़ी रहता है मेरी मित्र लकड़ी, तू मुस्कुरा मत जाना, तू मत सोच लेना ये मुझे पकड़े है, मत सोच बैठना मुझे जेब में रख रहा है, मत सोच लेना मुझे सिर पर रख रहा है, मत सोच ले लकड़ी मुझे मेरे मित्र पैकेट में रख के रख रहा है, ये तेरे लिए कुछ भी नहीं कर रहा था, कुछ भी नहीं कर रहा था, थोड़ा रुक जाइए। जैसे चॉकलेट का मिठाई खा ले फिर मिलना, लकड़ी एक बच्चा तुमको कहाँ रखता है। हो चाट की लकड़ी की चम्मच देखी, चाट की लकड़ी की चम्मच देखी, धोने को देखा क्या हाथ पे रहता है, क्या लकड़ी दूसरे हाथ में रहती है। लकड़ी ना मुस्कुराए, धोना ना मुस्कुराए कि मैं सेठों के हाथ में हूँ, राजा के हाथ में हूँ, अधिकारियों के हाथ में हूँ, मत मुस्कुराए, धोना मत मुस्कुराए मित्र। वो चम्मच लकड़ी की और ना चॉकलेट की डंडी लकड़ी की। मित्र दोना हाथ में क्यों था, उसके अंदर चाट थी, लकड़ी क्यों थी, उससे चाट खाई जा रही थी। और जैसे चाट समाप्त हुई, लकड़ी दोना दोनों कहाँ पड़े, कचड़े घर में, कूड़ेदान में। वो लकड़ी चॉकलेट की कहाँ गई, मित्र फेंक दिए। ऐसे मित्र जज साहब ये दुनिया के लोगों को मित्र जहाँ जहाँ आपको मिले मैं ही प्रवचन करूं ऐसा नहीं है, जहाँ आपका स्थान आप भी प्रवचन करना और ये दुनिया को समझा देना। जितने देश के नेता अभिनेता राजमंत्री कर्मचारी जो भी आपको मिले बड़े प्रेम के साथ अपनी भाषा में जज की भाषा में समझाना। मित्र भूल मत कर लेना, मीठे के डिब्बे को भी अच्छे से रखा जाता है लेकिन डिब्बे को नहीं रखा जा रहा है। जब तक मिठाई है तब तक डिब्बे को हाथ में, जब तक मलाई है कटोरी हाथ में, चाट है दोना हाथ में, और वस्तु समाप्त हुई बर्तन अलग कर दिए जाते हैं। ऐसी जब तक पुण्य की मलाई रखी है तब तक दुनिया का सत्कार है। और पुण्य की मलाई जिनके पास नहीं है वे भाई भी मेरा ऊपर नहीं आ पाया। इसलिए मित्र एक ही पुण्य कर्म को भोगता अकेला ही भोगता, अकेला ही भोगता है, पूरा कुटुंब तुम्हारे साथ पुण्य को नहीं भोग पाएगा। पुण्य के फल को भी आपको अकेले ही भोगना पड़ता है और मित्र पाप के फल को भी अकेला ही भोगना पड़ता है। सामूहिक आप पाप करते दिखोगे लेकिन अपना आपका पाप तो आपका अकेला ही होगा। जैसे पुरुष सामूहिक भोजन करने बैठते हैं लेकिन सामूहिक संज्ञा अवश्य, भीड़ सामूहिक अवश्य पीयूष, लेकिन जब भोजन करेगा ना उसकी अपनी ही थाली अपने पेट में जाएगी भोजन की। इसी प्रकार से हजारों लोग एक साथ पाप कर रहे हैं सामूहिक, फिर भी प्रत्येक पाप का जो करता है वो अपने ही अपने पाप का करता है। एक साथ अनेक मुनिराज मोक्ष जा रहे हैं, विवाह से आप कहो मुनिराज एक साथ मोक्ष गए, परंतु मेरे मित्र प्रत्येक मुनि अपने अपने कर्म का क्षय करके अपने चतुष्टय में अकेले ही मोक्ष गए हैं। यहां इतने मुनिराज विराजमान हैं। मित्र सामूहिक क्षेत्र में व्यवहार से देखोगे आपको बहुत मुनिराज यहां पर दिख रहे हैं लेकिन प्रत्येक मुनि अपने आप में अकेला ही है, प्रत्येक श्रावक अपने आप में अकेला ही है। इसलिए भूल को कभी भूल से भी मत कर लेना कि मेरे साथ इतने लोग हैं।
मेरे साथ इतने लोग हैं, मेरे साथ इतने लोग हैं। ज्ञानियों, सुब्रत सागरी जिनके साथ हजारों गाड़ियां, हजारों लोग घूमते थे, वे बेचारे जेल में अकेले ही हैं। कहाँ गए साथ में घूमने वाले? जेल में अकेले हैं। और मेरे मित्र, मृत्यु जीव की हो जाती है अपराध करने के बाद, और कहीं दुर्गति हो जाती है, तो जो साथ में मिलकर के आनंद लूटते थे, वे तुम्हारा दुख भोगने नहीं आएंगे। नरक का दुख तुमको अकेले ही भोगना पड़ेगा। उस साधु बन के यदि आपने अच्छी साधना की है, समूह में बैठ करके भी, तब भी साधना का फल मोक्ष आपका अपना निजी ही भोगने को मिलेगा। बहुत सारी बातें पीयूष व्यवहार में जैसी होती बेटा वैसी चलती हैं, परमार्थ का निर्णय मस्तिष्क का होता है। बस जज साहब, अज्ञानी तत्ववेत्ता और ज्ञानी तत्ववेत्ता में इतनी अंतर है। अज्ञानी तत्ववेत्ता क्या कर लेता है, अब व्यवहारिक हो जाता है, समाज में भी अच्छे से नहीं रह पाता। मुझे तुमसे क्या मतलब, तुम कौन हो, मैं क्या लेने देना, न हम तुम्हारे न तुम हमारे, ऐसे व्यर्थ की भाषणबाजी करके प्रीति का घात कर लेता है। जबकि विषय आत्मिक निर्णय था, हम सबके साथ मिलके रहेंगे, परंतु मेरा अंदर का निर्णय है, अंदर का निर्णय है मेरा। बोले क्या? मेरा आत्मा एक अकेला ही है, इसका हम डोरा नहीं पीटेंगे, विश्व में समाचार नहीं फैलाएंगे। अंदर मेरा निर्णय है कि महात्मा विष्णु सागर जी, हम आपके साथ हो सकते हैं, आप हमारे साथ हो सकते हो, पर मेरे भीतर निर्णय है, मेरी आत्मा आपकी आत्मा एक नहीं है, न है, न थी, न कभी होगी।